ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चल सके कि कहीं हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। दोस्तों, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया कि डिस्क या सर्वाइकल स्पाइन के जो जोड़ होते हैं, जिनको फैसेट जॉइंट्स बोलते हैं, इनके खराब होने को स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। जब डिस्क खराब हो जाती है या ये जोड़ खराब हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें गर्दन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। ये दर्द आमतौर पे ज्यादा लंबे टाइम तक जब हम अखबार पढ़ते हैं या लंबे टाइम तक मोबाइल यूज करते हैं या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो हमें महसूस होता है, और आमतौर पे गर्दन के दोनों तरफ इस हिस्से में महसूस होता है। लेकिन जो ये गर्दन का दर्द है, जिसको हम एक्सियल नेक पेन कहते हैं, ये सिर्फ यहां ना होके कई बार हमें पीठ के ऊपरी भाग में भी महसूस होता है, जिसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। जैसे जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गंभीर होता है तो कई बार डिस्क अपनी जगह से स्लिप कर जाती है, या नसों के लिए जगह कम हो जाती है, या थोड़े छोटे छोटे ऑस्टियोफाइड बन जाते हैं, जिसकी वजह से नर्व पे कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। अगर ये पेरिफेरल नर्व पे कंप्रेशन आता है, उसकी वजह से हमें ये दर्द इस बाजू में या इस बाजू में आना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व दब रही है। जैसे अगर हम C4 और C5 मनके की बात करें, C4 और C5 के बीच की अगर डिस्क स्लिप होती है, जब वहां नर्व दबती है तो आमतौर पे हमारे कंधे में दर्द आता है। उसी तरह C6 का दर्द आमतौर पे अंगूठे में जब बाजू के बाहर वाले हिस्से में आता है। C7 नर्व का जो दर्द होता है वो मिडिल फिंगर में आता है, और C8 का जो अंदर की 2 उंगलियां होती हैं उसकी तरफ दर्द आता है। इसी हिस्से में कई बार सुनपन या टिंगलिंग, जैसे कीड़ियां चल रही हो, इस तरह की सेंसेशन आ सकती है। तो एक तो हमने बताया कि डिस्क या जोड़ों के खराब होने से गर्दन में दर्द रह सकता है, या इसके हमारी जो बैक होती है उसके ऊपरी भाग में दर्द रह सकता है। दूसरा, नर्व के दबने से हमारी बाजुओं में दर्द या सुनपन या कीड़ियां चलना, टिंगलिंग, इस तरह की सेंसेशन आ सकती है। इसके साथ साथ हमारी सर्वाइकल स्पाइन के अंदर एक सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड भी होती है जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अगर इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आ जाए तो इसके सिम्टम थोड़े गंभीर होते हैं। उसमें हाथों में सुनपन आना, हाथों से सामान गिरना, या जैसे हम अपने शर्ट के बटन बंद करते हैं तो हमें लगता है हम बटन बंद नहीं कर पा रहे, सुई में धागा नहीं पिरो पा रहे, तो इसको बोलते हैं फाइन हैंड फंक्शन हमारा अफेक्ट हो जाता है। हैंड राइटिंग बदल जाती है, या हमारे सिग्नेचर बदल जाते हैं। चलते चलते हमें ऐसे लगता है हम गिर जाएंगे, जिसको बोलते हैं गेट इंस्टेबिलिटी। हमारा बैलेंस मेंटेन नहीं होता, और कई बार लोग इसको वर्टाइगो से भी कंफ्यूज कर जाते हैं। हमारा पेशाब पे या लैट्रिन पे कंट्रोल जा सकता है। इसमें आमतौर पे सिम्टम होता है कि पेशाब का जब प्रेशर पड़ता है तो हम रोक नहीं पाते, हमें भाग के बाथरूम की तरफ जाना पड़ता है, नहीं तो वो कपड़ों में निकल जाता है। अगर इस तरह के सिम्टम किसी को हैं तो ये काफी गंभीर सिम्टम है। इसके लिए हमें सर्वाइकल स्पाइन का एमआरआई करवाना जरूरी हो जाता है, ताकि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको किसी को भी इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप अपने नजदीक में किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से या स्पाइन स्पेशलिस्ट से जरूर मिलिए, ताकि इन सिम्टम्स के जरिए हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ पाएं और इसका इलाज बिना ऑपरेशन के ही कर पाएं।